AK स्पीक के प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है रेत के एक छोटे से टीले के साथ की नन्ही नन्ही चूटियों का बिल था। चूटियां अपनी मलका की सरबराही में बरसों से वहां रह रही थी। तमाम चूटियां अपनी मलका का हर हुक्म जी जान से बचा लाती थी। वो हर रोज सुबह सवेरे कतार बनाए बिल से निकलती और दूर दराज तक फैल जाती। खुराक या मिठास जो भी मिलता अपने हिस्से के मुताबिक उठाकर बिल में लाती और गोदाम में जमा कर देती। ये सब खुराक वो सर्दी और बर्फ के मौसम के लिए इकट्ठा कर रही थी। सब चूटियों पर एक ही धुन सवार थी कि ज्यादा से ज्यादा खुराक इकट्ठी हो जाए ताकि सर्दियों का मौसम हमेशा की तरह आराम से गुजर जाए। उन सब में एक भागी चूटी भी थी जिसे इस बात पर हमेशा गुस्सा आया रहता कि वो क्यों काम करे जबकि मलका आराम से बैठी धूप के मजे ले रही होती है। वो हर रोज दूसरी चूटियों से कहती, देखा मलका खुद तो काम नहीं करती, हमें हर वक्त काम में लगाए रखती है। हम पूरा दिन मेहनत करते हैं और खाती भी मलका ही ज्यादा है। दूसरी चूटियां उसे कम उम्र और नादान समझकर कुछ न कहती और मुस्कुराकर फिर से अपने काम में लग जाती। ये सब उसे और भी गुस्सा दिलाता और वो गुस्से से तेज तेज चलती और साथ साथ बोलती जाती कि न मानो मेरी बात, एक दिन तुम सबकी आंखें खुद ही खुल जाएंगी जब तुम लोग बूढ़ी और नकारा होकर काम काज जोगी न रहोगी और ये निकम्मी मलका तुम सबको बिल से निकालकर बाहर फेंकेगी और तुम लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाओगी। उसकी ये खौफनाक भागियाना बातें सुनकर कुछ चूटियां तो जड़ी सी लेती। खौफ से ये कैसी खतरनाक बातें करती है, मगर उन्हें अपनी मलका पर पूरा भरोसा था कि वो उनके साथ ऐसा हरगिज न करेगी। दरअसल ये बागी चूटी अंदर से इंतहाई लालची और कमजोर थी। उसे मेहनत करते हुए मौत पड़ती। वो मलका बनना चाहती थी ताकि उसे भी काम न करना पड़े और आराम से तख्त पर बैठ कर खाए। इसलिए वो हर रोज मलका के खिलाफ कुछ न कुछ कहती रहती ताकि दूसरी चूटियां बगावत करके मलका को तख्त से उतार फेंके और वो तख्त पर कब्जा कर ले। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक यह हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AK स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। उन्हीं ख्वाबों की दुनिया में रहते हुए दिन गुजरते जा रहे थे कि एक दिन किसी ने शहद उतारा और उस रास्ते से गुजरा जहां चूंटियों का बिल था। बिल से कुछ ही दूर शहद का एक बहुत बड़ा कतरा टपक कर गिरा। चूंकि ताजा उतारे छत्ते में अभी भी काफी शहद बाकी था, इसलिए शहद के कतरे थोड़े थोड़े फासले पर गिर रहे थे। चूटियां तो वैसे ही मीठी चीज तक मीलों दूर से पहुंच जाती हैं। ये तो फिर कुछ ही फासले पर गिरा था। फिर क्या था, बिल की तमाम चूटियां जोक तर जोक शहद के कतरे के गिर्द इकट्ठा होने लगी। हर एक इस कोशिश में थी कि ज्यादा से ज्यादा शहद अपने मुंह में भरकर बिल तक पहुंचा सके ताकि सख्त सर्दी में शहद जैसी नियामत से लुत्फ अंदोज हुआ जाए। बाकी सब चूटियां इसी कोशिश में काम कर रही थी तो बागी चूटी निगरान चूटी से नजर बचाकर शहद खाने में मसरूफ थी। उसकी उम्र कुछ ज्यादा तो थी नहीं, इसलिए जिंदगी में पहली बार इतना लजीज शहद का मजा चखा था। वो सर्दियों तक इंतजार न कर सकती थी कि जब उसे थोड़ा सा शहद दिया जाए, इसलिए वो मजे से शहद खाने में मसरूफ थी। आखिर एक निगरान चूटी ने उसे देख ही लिया। फौरन उस तक पहुंची और कहने लगी, तुम पागल हो जो इतनी गर्मी में शहद खाए जा रही हो। ये सर्दियों की खुराक है, गर्मियों में ज्यादा खाने से नुकसान भी हो सकता है। ये सुनकर भागी चूटी ने शहद मुंह में भरा और बिल में ले जाने लगी। बाकी सबको लगा उसे अकल आ गई है, मगर उन्हें नहीं पता था कि एक बार जिसे आदत पड़ जाए काम चोरी और लालच की आसानी से नहीं छूटती। यही बागी चूटी ने किया। उसे सोचा क्यों ना ये सारा शहद एक ही बार खाया जाए और शहद में छलांग लगा दे और खूब मजे से शहद खाने लगे। अब उसे कोई ना रोक सकता था, मगर थोड़ी ही देर में उसका पेट फूल चुका था और कदम चिपक चुके थे। मगर अब तो उसे जान के लाले पड़ गए, मगर अब पछताने का कोई फायदा ना था। थोड़ी ही देर में तड़प तड़प कर मर गई और उसकी लालच ने उसका मकसद बुलाकर उसकी जान ले ली थी। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीने का मकसद कुछ और होता है, मगर हम इस शहद भरी दुनिया की लजीदों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हमारा वक्त खत्म हो जाता है और हम लालच के मारे यूं ही मर जाते हैं और अपना असल मकसद अधूरा रह जाता है। इसलिए अभी भी वक्त है, खुद को शहद में गिरकर मरने से बचा लें। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।